अध्याय 1। ब्रह्मांड का निर्माण और विवाद। सृष्टि के आरंभ में केवल शून्य था, न समय था, न स्थान और न ही जीवन। चारों ओर केवल अंधकार का साम्राज्य था। उस अनंत शून्य में एक शक्ति विद्यमान थी, जिसे हम परब्रह्म कहते हैं। वही शक्ति ब्रह्मांड की हर वस्तु का आधार थी। परब्रह्म ने सृष्टि की रचना के लिए 3 प्रमुख रूप धारण किए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को निर्माण का कार्य दिया गया, विष्णु को पालन का और महेश को विनाश का। तीनों देवता अपने अपने कार्यों में लीन हो गए। ब्रह्मा का निर्माण कार्य। ब्रह्मा ने अपनी 4 भुजाओं और दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए सृष्टि के विभिन्न तत्वों की रचना की। उन्होंने जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश जैसे पंचमहाभूतों का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने जीवों को जन्म दिया, लेकिन उनकी रचना अधूरी थी। सृष्टि में कुछ ऐसा था जो संतुलन नहीं बना पा रहा था। ब्रह्मा को अहंकार हो गया कि वे ही सबसे बड़े रचनाकार हैं। वे सोचने लगे कि उनके बिना सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्मा का यह अहंकार विष्णु को पसंद नहीं आया। विष्णु ने उनसे कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारी रचना तब तक अधूरी है जब तक उसमें संतुलन नहीं होगा। सृष्टि को केवल निर्माण और पालन की आवश्यकता नहीं, बल्कि विनाश की भी आवश्यकता है, ताकि यह चक्र चलता रहे। ब्रह्मा को ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने अपने अहंकार में विष्णु की बात को अनसुना कर दिया। लेकिन ब्रह्मांड में असंतुलन बढ़ने लगा। राक्षसों का उदय। ब्रह्मा की रचना में राक्षस भी उत्पन्न हो गए। वे क्रूर, बलशाली और अहंकारी थे। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे देवताओं को पराजित करने लगे। वे ब्रह्मा की रचना का उपहास करते हुए कहने लगे, तुम्हारी सृष्टि अधूरी है ब्रह्मा, हम इस ब्रह्मांड के स्वामी बनेंगे। ब्रह्मा ने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने कहा, सृष्टि को बचाने के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो न केवल निर्माण और पालन करे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर विनाश भी कर सके। हमें महेश को बुलाना होगा। महेश का आह्वान। विष्णु और ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए महेश का आह्वान किया। उनके तप और ध्यान से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ, जो अंधकार को चीरता हुआ प्रकट हुआ। ये प्रकाश शिव का पहला रूप था, निर्गुण, निराकार। शिव ने कहा, मैं केवल सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकट हुआ हूँ। जब भी ब्रह्मांड में असंतुलन होगा, मैं उसे दूर करूंगा। लेकिन याद रखो, मेरी शक्ति केवल आवश्यकता के समय ही प्रकट होगी। शिव ने इस रूप में कोई साकार रूप धारण नहीं किया। वे ब्रह्मांड के हर अणु में व्याप्त हो गए। उनकी शक्ति को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हर स्थान पर अनुभव किया गया। राक्षसों का नाश और शिव का पहला अवतार। एक दिन राक्षसों ने कैलाश पर्वत पर हमला कर दिया, जहां देवताओं ने आश्रय लिया था। विष्णु और ब्रह्मा ने शिव से प्रार्थना की। तभी कैलाश पर्वत से एक भयंकर आवाज गूंजी। शिव ने अपने पहले अवतार में प्रकट होकर राक्षसों का नाश किया। इस अवतार को विरूपाक्ष कहा गया। शिव के इस रूप में त्रिनेत्र की ज्वाला से राक्षसों का अंत हुआ। लेकिन इस विनाश ने ब्रह्मा और विष्णु को यह एहसास कराया कि सृष्टि में शिव की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। सृष्टि का संतुलन। शिव ने राक्षसों का विनाश करने के बाद ब्रह्मा और विष्णु से कहा, ब्रह्मांड एक चक्र है, इसमें निर्माण, पालन और विनाश का संतुलन होना आवश्यक है। अगर यह संतुलन बिगड़ेगा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मुझे साकार रूप में रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब भी आवश्यकता होगी मैं प्रकट हो जाऊंगा। अध्याय का अंत। पहले अध्याय में शिव के उद्भव, ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार और राक्षसों के विनाश का वर्णन किया गया। आगे के अध्यायों में शिव का बाल रूप, पार्वती की तपस्या और उनके अन्य अवतारों की कहानियां विस्तार से लिखी जाएंगी। अध्याय 2। पार्वती का तप और शिव की उत्पत्ति। पार्वती का जन्म और प्रारंभिक जीवन। हिमालय के राजमहल में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया, जिसे पार्वती नाम दिया गया। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। पार्वती बचपन से ही साधना और तप में रुचि रखती थी। उनके पिता हिमालय ने अपनी पुत्री को सांसारिक सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन दिया, लेकिन पार्वती का मन सांसारिक चीजों में नहीं लगता था। पार्वती को बचपन से ही शिव के प्रति अनूठा आकर्षण था। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मैं उसी से विवाह करूंगी जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, महादेव शिव। हिमालय और उनकी पत्नी मेनका ने पार्वती को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रही। शिव से विवाह का संकल्प। जब पार्वती युवावस्था में पहुंची तो उन्होंने ये जानने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया कि शिव उन्हें स्वीकार करेंगे या नहीं। उन्होंने घने जंगलों में जाकर तपस्या आरंभ की। ये तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं ने भी उनके समर्पण को देख उनकी प्रशंसा की। उन्होंने न भोजन किया, न जल पिया।
वह केवल वायु पर आश्रित रही और दिन रात शिव का ध्यान करती रही। उनकी तपस्या से चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। देवताओं को यह समझ आ गया कि पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं है। कामदेव का प्रयास। इधर शिव कैलाश पर्वत पर अपनी साधना में लीन थे। उन्हें सांसारिक मोह से कोई सरोकार नहीं था। देवताओं ने पार्वती की तपस्या को सफल बनाने के लिए कामदेव की सहायता ली। कामदेव ने अपने पुष्पबाण से शिव को विचलित करने का प्रयास किया। जैसे ही बाण शिव तक पहुंचा, शिव का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया और उसकी ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। ये घटना देखकर पार्वती भी चौंक गईं, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। पार्वती की तपस्या से शिव का हृदय परिवर्तन। पार्वती की तपस्या इतनी प्रबल थी कि शिव स्वयं उसके प्रति आकर्षित होने लगे। एक दिन उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने एक साधारण तपस्वी का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। तपस्वी ने पार्वती से कहा, हे कन्या, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? शिव, जिनके लिए तुम तप कर रही हो, वे एक योगी हैं। वे तुम्हारे योग्य नहीं हैं। पार्वती ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, आप शिव को नहीं जानते। वह केवल एक योगी नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मैं उन्हीं की अर्धांगिनी बनने के लिए जन्मी हूँ। ये सुनकर शिव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। पार्वती ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें प्रणाम किया। शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा समर्पण और तपस्या अतुलनीय है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। शिव और पार्वती का विवाह। शिव ने पार्वती को स्वीकार किया और कैलाश पर्वत पर उनका विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह में देवताओं, ऋषियों और अन्य दिव्य प्राणियों ने भाग लिया। यह विवाह न केवल प्रेम और समर्पण का प्रतीक था, बल्कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए शक्ति और शिव के सम्मिलन का प्रतीक भी था। अध्याय का अंत। इस अध्याय में पार्वती की तपस्या और शिव के प्रति उनका अटूट प्रेम दिखाया गया। अगले अध्याय में शिव के बाल रूप, उनके जीवन की चुनौतियों और कैलाश पर्वत पर उनकी साधना की कथा को विस्तार से लिखा जाएगा। अध्याय 3, शिव का बाल रूप और जीवन की चुनौतियां। शिव का साकार रूप और बाल्यकाल। सृष्टि में संतुलन लाने के लिए शिव ने साकार रूप धारण किया। उनका बाल रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। जब वह बालक रूप में प्रकट हुए तो सृष्टि के सभी देवता और ऋषि उन्हें देखने के लिए आए। शिव के बाल स्वरूप ने सभी को अचंभित कर दिया। शिव ने अपने बाल्यकाल में भी कई अद्भुत लीलाएं की। उन्होंने प्रकृति के सभी तत्वों के साथ जुड़ाव महसूस किया। एक बार जब उन्होंने देखा कि सृष्टि में जल का संतुलन बिगड़ रहा है, तो उन्होंने गंगा को अपने बालों में धारण कर लिया। राक्षसों का आतंक और शिव का प्रतिकार। शिव के बाल्यकाल में भी ब्रह्मांड में असुरों का आतंक बढ़ने लगा। एक दुष्ट राक्षस त्रिपुरासुर ने 3 अलग अलग लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं ने शिव से सहायता मांगी। बालक शिव ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए त्रिपुरासुर का अंत किया। ये देखकर देवताओं ने शिव को त्रिपुरारी की उपाधि दी। शिव का ज्ञान और ध्यान। बालक शिव को अपने जीवन के उद्देश्य का बोध हुआ। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर ध्यान करना शुरू किया। उनके ध्यान से चारों ओर शांति और ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। ऋषि मुनियों ने शिव से ज्ञान प्राप्त किया। शिव ने उन्हें बताया, संसार में 3 तत्व महत्वपूर्ण हैं, सत्य, ध्यान और समर्पण। इन तीनों से जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। अध्याय 4, शक्ति और शिव का सम्मिलन। शिव और शक्ति का पुनर्मिलन। जब शिव ध्यान में लीन थे, तब सृष्टि में असंतुलन होने लगा। देवी शक्ति ने ये देखा और पार्वती के रूप में अवतार लिया। उन्होंने कठिन तपस्या करके शिव का हृदय जीत लिया। शिव ने शक्ति को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। शिव और शक्ति का मिलन सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बना। इस मिलन से सभी देवता और ऋषि प्रसन्न हुए। संतान का जन्म और कार्तिकेय की भूमिका। शिव और पार्वती के मिलन से कार्तिकेय और गणेश का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने देवताओं के सेनापति बनकर असुरों का नाश किया। गणेश ने ज्ञान, बुद्धि और समर्पण का संदेश दिया। अध्याय 5, शिव का तीसरा नेत्र और संतुलन का संदेश। तीसरे नेत्र की कथा। शिव का तीसरा नेत्र सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। एक बार जब शिव ध्यान में लीन थे, पार्वती ने मजाक में उनकी आंखों को ढक लिया। इससे ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया। शिव ने अपनी भौं से तीसरा नेत्र प्रकट किया, जिससे प्रकाश पुनः लौट आया। इस घटना ने सिखाया कि संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकाश और अंधकार दोनों की आवश्यकता होती है। शिव का संदेश। शिव ने कहा, जीवन में तप, त्याग और संतुलन से ही सफलता मिलती है। जो अपने अहंकार को त्याग कर समर्पण करता है,
वही सच्चे अर्थों में मेरे पास आता है। अध्याय 6 शिव और उनके अनोखे रूप। नीलकंठ की कथा। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन से अमृत के साथ कई अद्भुत वस्तुएं निकली, लेकिन उनमें कालकूट विष भी था। ये विष इतना घातक था कि इससे संपूर्ण सृष्टि के नष्ट होने का खतरा था। देवता और असुर दोनों इस विष से भयभीत हो गए और इसे नष्ट करने के लिए शिव के पास पहुंचे। शिव ने सभी को बचाने के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। ये कथा हमें सिखाती है कि त्याग और बलिदान सच्चे नेतृत्व का प्रतीक है। शिव ने स्वयं कष्ट सहकर सृष्टि की रक्षा की। अर्धनारीश्वर रूप की कथा। एक बार ऋषि भृंगी ने केवल शिव की पूजा करनी चाहिए और देवी पार्वती की अनदेखी की। इससे देवी क्रोधित हो गईं। उन्होंने शिव से कहा, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, यदि कोई मेरी उपेक्षा करेगा तो वह तुम्हारी शक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। तब शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया, जिसमें उनका आधा शरीर शिव का और आधा पार्वती का था। ये रूप ये दर्शाता है कि सृष्टि में पुरुष और स्त्री दोनों समान और आवश्यक हैं। अध्याय 7 गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा। गणेश का जन्म और उनकी बुद्धिमत्ता। पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश का निर्माण किया। उन्होंने गणेश को आदेश दिया कि वह उनके स्नान के समय किसी को भी अंदर न आने दे। जब शिव वहां पहुंचे तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित शिव ने गणेश का मस्तक काट दिया। पार्वती ने शिव से गणेश को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शिव ने एक हाथी का मस्तक लाकर गणेश को नया जीवन दिया। गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि का देवता माना गया। कार्तिकेय की वीरता। कार्तिकेय शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र, देवताओं के सेनापति बने। उन्होंने तारकासुर जैसे राक्षसों का वध किया। कार्तिकेय के साहस और युद्ध कौशल के कारण देवताओं ने उन्हें स्कंद और सुब्रह्मण्य जैसे नामों से सम्मानित किया। अध्याय 8 शिव का तांडव और विनाश का महत्व। तांडव नृत्य की कथा। शिव का तांडव नृत्य विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। जब शिव ने देखा कि सृष्टि में अधर्म बढ़ गया है, तो उन्होंने रौद्र तांडव किया। इस नृत्य से ब्रह्मांड में संतुलन वापस आया। शिव का तांडव ये दर्शाता है कि विनाश कोई अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ का द्वार है। सती का त्याग और पुनर्जन्म। सती, शिव की पहली पत्नी, ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था क्योंकि दक्ष ने शिव का अपमान किया था। सती ने अपने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और शिव से पुनः विवाह किया। ये कथा त्याग, समर्पण और पुनर्जन्म के महत्व को दर्शाती है। अध्याय 9 शिव के अनमोल उपदेश। ज्ञान का प्रतीक। शिव का डमरू। शिव के डमरू से 14 महत्वपूर्ण ध्वनियां उत्पन्न हुई, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। ये ध्वनियां संस्कृत व्याकरण का आधार बनी। शिव ने ये संदेश दिया, ज्ञान, संगीत और कला सृष्टि को समृद्ध बनाते हैं। योग और ध्यान। शिव योग के आदिगुरु माने जाते हैं। उन्होंने सप्तऋषियों को योग के 7 अंग सिखाए, जिससे मानवता ने ध्यान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग सीखा। शिव का संदेश था, ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर छिपी असीम शक्तियों को पहचान सकता है। अध्याय 10 शिव, शक्ति और ब्रह्मांड का संतुलन। शिव और शक्ति सृष्टि के संतुलन के प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में प्रेम, शक्ति और समर्पण का सामंजस्य जरूरी है। शिव ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि विनम्रता, त्याग और संतुलन से हर समस्या का समाधान संभव है। उनके तीसरे नेत्र ने हमें ये सिखाया कि जब भी अन्याय और अधर्म बढ़ेगा, तब विनाश जरूरी होगा, लेकिन हर विनाश के बाद एक नई शुरुआत होती है। कहानी का सार, शिव केवल देवता नहीं हैं, बल्कि ध्यान, ज्ञान और संतुलन के प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि त्याग, समर्पण और साहस से जीवन के सभी संघर्षों को जीता जा सकता है।